नाजरीन आदाब अज गोजरी शुमारा नाले हाजिर है जमातली बाणियों की पेश है खबर की तफसील। भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर ते साबका वजीर सुखनंदन चौधरी ने उमर हुकूमत के बजट में जम्मू कश्मीर ज़र असलात एक्ट 1976 में तरमीम करने की अपील की है। आज जम्मू में मीडिया से खिताब करता हुआ चौधरी ने क्यों कि चूंकि उमर हुकूमत यो दावो कर रही है कि यो बजट आम गो बजट वेगो, इस वास्ते हुकूमत ना पहला जम्मू कश्मीर ज़र असलात एक्ट में तरमीम कर गए किसाना ना रिलीफ फरम करना चाहिए, जिसना मोहम्मद शेख अब्दुल्ला ने 1976 में मुतारफ करायो तो उन्होंने इस एक्ट की खामियां पर भी तफसील दिलो पाई है। वो 76 का जो कानून उस समय लाए थे 4 सेक्शन के अंडर, आज तक अमल होगी। उस समय आधे जम्मू कश्मीर के लोग रोए थे और आधे उस पर खुश हुए थे। आज तक जो उस समय पहले भी मालिक थे और बाद में दफ़ा 12 के तहत फिर भी मालिक बने, उनको भी पूरा बाइंड अप कर दिया गया कि कहीं वो अपनी ज़मीन एक मरला भी बेच नहीं सकते। और दफ़ा 8 जो मज़ारों को हक मिला उनका भी बंद किया था। दफ़ा 6 के तहत जो मालिक बने उनका भी बंद था, वो भी कहीं एक मरला अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते थे। जब रीऑर्गेनाइजेशन एलजी साहब के रूल में रीऑर्गेनाइजेशन जब हुई इसकी, हमारे बिदूरी जी थे 20 को 22 में हमारे कमिश्नर, उसके तहत उन्होंने 8 वालों को, जो एक कमेटी थी एक सेक्शन थी, उसको 8 के तहत उन्होंने रिलीफ दे दिया। वो कहीं अपनी ज़मीन बेच सकते हैं चाहे कुछ भी करें उसके ऊपर। लेकिन जो दफ़ा 6 के तहत, जब दफ़ा 12 के तहत आज तक वो पूरा बंद है। कहीं कोई किसी को जुड़ पड़े, कोई बेचारा बीमार हो रहा है, कहीं किसी की बेटी की शादी है, कहीं भी वो एक पल्ला ज़मीन नहीं दे सकता। और दफ़ा 12 वो दफ़ा 12 वो थी जो सेक्शन वो थी जिसके अंदर पहले भी मालिक था और बाद में भी वही मालिक बना, लेकिन आज तक वो ज़मीन को बेच नहीं सकता। तो मेरा उमर साहब से यही कहना है कि उमर साहब, आप अच्छा जो बजट ला रहे हो जनमानस के लिए, मैं चाहता हूँ वो अपने दादाजी का जो उन्होंने हमारे ऊपर एक काला कानून जो लाया था, आप उसको आज उसको पास करके उसके रिलीफ, जैसे बिदूरी साहब के, अपने एलजी साहब के टाइम में बिदूरी जी ने रीऑर्गेनाइजेशन में 8 दफ़ा सेक्शन, आपका 8 के तहत जो एक सेक्शन को रिलीफ दिया था, आज हमें ये वाला रिलीफ दे दो। तो हम इसी में चाहेंगे कि चलो आपने जो वो उन्होंने काला कानून जो लाया था, तो आपने तो कुछ ना कुछ उसका धोना धोया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू चैप्टर ने अपना चेयरमैन राहुल सहायगा ज़ेर-ए-एहतमाम आज जम्मू में 2.0 राइजिंग जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस को इनकाद कियो। संत का रहनमा पारसी साजन ते मोहलियाती अदारा ने नमा म्युनिसिपल बायलाज काबिल तजीद तवानाई की फंडिंग एमएसएमई खरीदारी की तरक्की आईटी हल ते आईटीईएस ते गाम कन्नात पर तबादला ख्याल क्यों खितामा पायदार इक्तिसादी तरक्की न फरोग देन वास्ते मिल गए काम करने की हिकमत अमलिया पर जोर दियो। पीपल की जम्मू में आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स राइजिंग जम्मू एंड कश्मीर कन्क्लेव करने जा रहे हैं। वो सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन जो है वो कश्मीर में हुआ था, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हुआ था, उसको विक्रमजीत जी ने हेड किया था। आज भी वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि विक्रमजीत जी जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं वो इसको इनॉग्रेट करेंगे। और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग टेक्निकल सेशंस हमने रखे हैं। जो पहला सेशन जो है वो बैंकिंग पे, स्टार्टअप्स पे है, जिसमें प्रोफेसर अलका आरुष जी आईसीआईसी बैंक के यहाँ जो हेड हैं संदीप जी, और जेके बैंक से सोहेल जी हैं। और उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन जो है वो म्युनिसिपल बायलॉज पे है। जो नए म्युनिसिपल बायलॉज हैं हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नए बायलॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। डॉक्टर देवांश यादव जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं वो आ रहे हैं और वो लोगों से बात करेंगे कि नए बायलॉज कैसे हैं। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से JNK से उनके ऑफिस बेरर हैं विशाल जी यहाँ बैठे हैं, वो उस पर बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आर्किटेक्ट्स को आ रही हैं, क्या लोगों को हैं, और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सेकंड सेशन जो है वो पावर पे है, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है कि जो बड़े यूनिट्स हैं वो उनको 10 रुपये पर यूनिट कर दिया है रेट। राहुल यादव जी जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं पावर के, वो आ रहे हैं, वो बताएंगे कि कैसे सोलर पावर नेबरिंग स्टेट से ली जा सकती है और कैसे जो बड़े यूनिट्स हैं जिन पर रेट बढ़ रहा है उनको क्या करना चाहिए। और भी चीज़ें, जैसे किसी ने हाइड्रो
पावर में इन्वेस्ट करना है तो उस पर बात होगी। फिर हमारा इनॉग्रल है जो विक्रमजीत जी, दिव्यांश जी और राहुल यादव जी करेंगे, और एक सेशन हमने आईटी इंडस्ट्री पर रखा है जिसमें हमारे एक स्पीकर कैलकाटा से आए हैं मिस रिमझिम, और वो बताएंगे कि कैसे बाहर की आईटी इंडस्ट्री काम करती है, यहाँ पे एक लोकल आईटी इंडस्ट्री है, वो बताएंगे कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ये आज सेशंस है, हमने सारे तकरीबन हर वर्ग से लोगों को बुलाया है। वी आर होपफुल कि लोग सीखेंगे और आगे चलेंगे। जम्मू में समाजी तंजीमा ने आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मामलावर एहतजाजी मुजाहिरों की युवा राजपूत सभा का बैनर तले तुलबा ते बक तंजीमा ने जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने को मुतालबो करता हुआ तभी पुल न बला कर दियो। ताम मौका पर पुजी पुलिस ते तुलबा के बहिष्कार झड़प भी हुई है। माता की हम तो अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। We want NLU, we want NLU, we want NLU। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से भेदभाव हमारी मौजूदा सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं। हम चाहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सुतेली माँ जैसा बिहेव ना किया जाए। सीएम अगर जम्मू कश्मीर का है, जितना कश्मीर में इतना जम्मू के अंदर भी होना चाहिए। अगर एनएलयू बडगाम के अंदर बनने जा रहा है, जम्मू के अंदर क्यों नहीं? जम्मू के साथ भेदभाव क्यों? और सीएम साहब आप तो कहते हैं हमेशा कि मैं जम्मू को साथ लेके चलना चाहता हूं, तो क्या चल रहे हैं साथ? रोडों के ऊपर रख रहे बच्चों को, और आपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम आपको कह रहे हैं प्यार से, और अगर प्यार से तो छीन के तो लड़के लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। हमारा एनएलयू यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर बननी चाहिए, किसी भी एरिया में हो, लेकिन बननी चाहिए, वरना आपके कोठी के बाहर भी हमारा घेराव। देखिए हम तो स्टूडेंट है, हमें नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी। हम तो सिर्फ एक सिंपल मांग रखते हैं, क्योंकि देखिए अन्नदान महादान विद्यादान परमदान। अन्नदान जो है शरीर पूर्ण का, विद्यादान ये जनशक्ति वो लाइफ टाइम के लिए है। अगर इधर एक यूनिवर्सिटी आएगी, बच्चों को सरस्वती विद्यादान मिलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, नस्लें याद रखेंगी, यहाँ यूनिवर्सिटी खुली, बाहर के लोग पढ़ने आएंगे, इधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार का एक साधन बनेगा। तो क्यों नहीं अगर इधर जम्मू यूनिवर्सिटी में हमारे आज यूनिवर्सिटी खुली, बच्चे रजौरी पूंछ रियासी से पढ़ने आते हैं इधर, उनको भी पता चला कोई राइट नाम की चीज है। कल को इधर एक एनएलयू आएगा, हमारे बच्चे एनएलयू पढ़ेंगे, उनको बाहर का पता चलेगा, बाहर की फर्में आएंगी, बच्चा जम्मू से बाहर जाएगा, जम्मू का ही नहीं जाएगा, जो बाहर से इधर पढ़ने आएगा वो भी जाएगा, और पूरे जम्मू प्रदेश का जाएगा। देखिए गवर्नमेंट आने के बाद हमारा जुड़ाव होना चाहिए था। 6 साल के बाद इलेक्शन हो रही थी, पर हमें तो नजारे दिखा दिया सरकार ने, जिसने ओपनली कह दिया कि मैनिफेस्टो में जम्मू का नाम ही नहीं है। तो मैनिफेस्टो इलेक्शन के लिए बनता है सर, और वो इलेक्शन क्या कश्मीर की इलेक्शन थी, जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शन नहीं थी। हमारे लिए क्या है उस मैनिफेस्टो में? सीएम हमें बताए हमारे लिए उस मैनिफेस्टो में क्या है, वो चीज हमें दे। हम भी चाहते हैं हमें भी कुछ मिले, हमें भी दिखे। 6 साल हो गए, साल बनने को आ गए, हमें क्या मिला है? यहाँ पे नौकरी एक नहीं, फॉर्म निकलते कैंसिल हो जाते हैं। फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? हमारा फ्यूचर कहीं नहीं है, हमारा फ्यूचर ये हाथों में खून घुटने छिले हुए सड़कों पे हमारा फ्यूचर है। हम अपने आने वाली जनरेशनों के लिए इधर खड़े हुए हैं। बिल पे बिल सरकार ला रही है हमारे विरोधी, अगर कुछ खुल रहा है वो भी बंद हो रहा है, हमारे विरोध में ही हो रहा है जो भी हो रहा है। जो बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं आज उसको भी तो डिटेन करने की कोशिश की गई, तो कंडेम करते हैं ऐसे कानून को, ऐसी सरकारों को। हम उसको बायकॉट करते हैं ऐसी सरकार को जो एक नजर से हम दोनों खितों को नहीं देखती, 2 नजरों से देखती है। एक तरफ तो बड़े बड़े वादे करते हैं वो कि हमने सेक्टर खोल के जम्मू के लोगों को खुश कर दिया। अगर आपको लगता है सेक्टर खोलने से खुश हुए हैं, तो जम्मू के लोग खाली सेक्टर खोलने से खुश नहीं होंगे। जम्मू को बराबर का हक मिले, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, तब हम समझेंगे कि कोई भी सरकार जो बैठी हुई है उसने जम्मू के लिए जो है अच्छा काम किया। आपने वहाँ यूनिवर्सिटी खोली, बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक है, लेकिन जम्मू में क्यों नहीं खोली? आपने क्यों नहीं सोचा कि आप चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर दोनों के हो? जब भी कभी नाम आएगा हिस्ट्री में जम्मू पहले आएगा। आप जम्मू को भूल जाते हो और सीधा कश्मीर में अटैक करते हो, ये कभी भी नहीं होगा। और हम युवा राजपूत सभा का संगठन हर एक उस बच्चे के साथ खड़ा है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, चाहे स्पोर्ट्स में चाहे पढ़ाई में। और जब तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू के बच्चों को नहीं मिल जाती, तब तक हम ये जो लड़ाई है जंग जारी है।
PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू सुबह ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनका जिसमें SRO 64 के मुताबिक यूं अजरत ना पक्को कन कट अजरत एक्ट ना लागू करते जेरे इल्तवा उजरता ना जारी करने की फौरी जरूरत पर जोर दियो। मरकजी सदर रवि हंस ने याद दिलायो कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की पासियों गुज़ाश्ता बजट अजलास के बशकार तश्कील दी गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इंतबा दियो कि अगर हुकूमत इस बार यूं में अजरत आला का हक में कम कर में नाकाम रही तावे 12 फरवरी ना रियासत गैर एहतजाजी मुजाहिरों शुरू करेगा। ने रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कर दी है और हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उमर अब्दुल्ला सरकार से यही अपील है कि कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले ये जरूर ध्यान में रखा जाए कि जो 30 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होके जो लोग घर चले गए हैं या जिनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हुई है, उनको भी इस पॉलिसी का बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए ताकि उनके परिवार भी रोजी रोटी अपनी खा सके। हमारा दूसरा मकसद ये है कि अगर कहीं सरकार ने इस बार भी डेली वेजर के मुद्दे को लिंगरान करने की कोशिश की तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने डेली वेजर साथियों से ये अपील रहेगी कि आने वाली 12 फरवरी को फिर एक बार हम सड़कों पे होंगे और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। हमारा स्पष्ट ये कहना है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बिना PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो सरकार ने वादा पिछले बजट सत्र के दौरान किया था उस वादे के ऊपर सरकार खरी उतरे और हमारी 3 मुख्य डिमांडें जो हैं, जिसमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64 और मिनिमम वेजेस एज पर लेह लद्दाख यूटी को रिवाइज करना और पेंडिंग वेजेस जो 17 महीने की है उसको तुरंत रिलीज करना, ये हमारी 3 डिमांडें हैं और इसके बिना सरकार के लिए चल पाना जम्मू में मुश्किल होगा। हम नहीं चाहते कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, सरकार के साथ किसी तरह का टकराव हो। सरकार ने जो वादा किया है सरकार उसको वादे को इस बजट सत्र के अंदर पूरा करे। और मेरी फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये उमर सरकार से ये अपील है कि जस्टिस प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 सालों से हम लोगों ने इंतजार किया है और एक बार हमारे साथ पहले भी SRO 520 के नाम पे धोखा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार हम सरकार से ये अपील करते हैं कि डेली वेजर को सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन चाहिए और अगर सरकार इस बजट सत्र में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा करती है तो सरकार का जोरदार तरीके से वेलकम किया जाएगा। और अगर सरकार ने लिंगरान करने की कोशिश की तो आने वाली 12 फरवरी से लगातार हम लोग दोबारा सड़कों पे उतरेंगे और अगर पानी बंद भी करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब ये फैसला जो है वो सरकार के पाले में है कि सरकार क्या करना चाहती है। जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का डिपॉजिटर्स ने जम्मू में लोक भवन के बाहर एक पुरमन एहतजाजी मुजाहिरों के मुतालबो कियो कि गुज़ाश्ता 10 माह से रोका गया अपना पुख्ता डिपॉजिट्स ना जारी किया जाए। मुजाहिरीन ने क्यों कि उन फंड्स की कमी की वजह से शदीद माली मुश्किलात को सामना करना पै रही है। ते उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ते जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर जोर दियो कि वे इस मामला ना हल करें, सख्त कार्रवाई करें ते तोला फंड्स जारी कर गए उनका मसाइल ना हल करें। जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है जो सन 1962 का बना है। जब जो बैंक खोला हुआ था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने खोला हुआ था। 12 साल हो गए सर बैंक बने हुए। इस बैंक में मजदूर, दिहाड़ीदार, एक्स सर्विसमैन, किसान सब लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है। जब 1 साल से हम दरबदर हो गए हैं, जब हमारी FDR में चोट हो गई है, जब हम बैंक से पैसा मांगने जाते हैं तो बैंक वाले ये बोलते हैं कि सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। MD से पूछते हैं, कहते हैं जी जो बैंक का पैसा था वो सरकार ले गई है। बस पैसा हमारा ले सरकार गई, गवर्नमेंट का बैंक है, ये कैसी धोखाधड़ी है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमने आपसे कोई नौकरी नहीं मांगी, हमने कोई चिट फंड में पैसा नहीं लगाया, हमने कोई प्राइवेट कंपनियों में पैसा नहीं लगाया,
हमने सरकार के बैंक में पैसा लगाया, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बैंक में पैसा लगाया, फिर हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे? हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो 80-80 साल के हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी करनी है, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, लोगों को पैसे की सख्त जरूरत है, पर ये सरकार सोई हुई है। 16 से पेंशन आया हूँ, उस टाइम मैंने पैसे जमा करवाए हैं, तो 22 लाख रुपए हो गया मेरा। अब ये कोई पैसा नहीं मुझे दे रहे हैं और मेरी टांग टूटी है, मैंने ऑपरेशन कराना था, मैंने किसी से उधार लेके और अपनी गाड़ी थी वो गाड़ी बेच के फिर मैंने अपना ऑपरेशन करवाया है। तो अब तक पैसे को ढूंढ रहा हूँ, कोई अता पता कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं। मैं गवर्नमेंट रिटायर हुई हूँ, मैंने सारा पैसा इसी में जमा करवाया हुआ। मैं 2019 में रिटायर हुई थी, तो तब का मैंने एक पैसा भी नहीं वहाँ से निकाला। अब मुझे जरूरत है, मेरे घर में शादियाँ हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ सुन नहीं रही है, किसी की सुन नहीं रही है। रोज स्ट्राइक करते हैं, रोज करते हैं, कोई कहता है इधर जाओ, कोई कहता है उधर जाओ, सबके पास होके आ गए हैं। तो पैसा मार्च महीने से बंद पड़ा है हमारा। कम से कम गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं, एलजी से यही अपील करती हैं, सीएम से यही अपील करती हूँ कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। जो डिफॉल्टर है उनको पकड़ते रहो बाद में, लेकिन हमारा पैसा, हमारा क्या कसूर है इसमें? हमारा तो कोई कसूर नहीं है। बिशनामा ई बस ड्राइवरां ते मेटाडोर ड्राइवरां गै बशकार रूट ऑपरेशन दा ले गए टाकरो बिशना मातादो रोड यूनियन का सदर राका सलारिया ने इल्जाम लायो कि ई बस ड्राइवर जम्मू रामगढ़ वास्ते कंजवानी रूट पर जम्मू रामगढ़ का रास्ता बड़ी ब्राह्मणा रूट वास्ते तयशुदा गड्डी चला रहा है। ता उन्होंने उन पर मनमानी को इल्जाम लायो तो हुकूमत ने अपील की कि वे मदखलत कर गए मामला ना फौरी तौर पर हल करें ताकि मजीद तनाजात ना रोक्यो जा सके। राका सलारिया बिशनाम मेटाडोर यूनियन का प्रधान हूँ। ये जो ई बसों की सेवा लगाई है लोगों के लिए अच्छी बात है, फ्री लेडीज़ के लिए फ्री है, लेकिन इनका जो रूट है वो बाया कुजवानी से रामगढ़ है। इन्होंने एलईडी बंद की और बाया बड़ी ब्राह्मणा सवारी दे के बाया बड़ी ब्राह्मणा आए। हमारी 4 गाड़ियाँ पीछे खाली आ रही हैं। गवर्नमेंट ने हमें परमिट दिए हैं, हमने लड़कों ने गाड़ियाँ किस्तों पे ली काम काज करने के लिए, लेकिन ये लोग अपनी मन मर्जी करते हैं। जहाँ से मर्जी किया वहाँ से रूट चेंज कर लिया। कोई बाया पल्ली निकल जाता है, बाया बड़ी ब्राह्मणा होकर जाता है, कोई बाया बड़ी ब्राह्मणा बिशना होकर उधर चला जाता है। लेकिन इनका जो भी रूट है, ये सारा रूट आपको अभी पेपर भी दिखाए इनके, हमने आर्डर, वो बाया कुजवानी का है। ये अपनी ड्राइवर मनमानी करते हैं और अपनी मर्जी से रूट चेंज करते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, वरना नहीं तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे, चक्का जाम होगा। इसलिए हम लोगों को भी बताते हैं कि जो रूट वाली गाड़ी है उसी पे बैठे। ये आउट ऑफ रूट आ रहा है और ड्राइवर बदतमीजी बोल रहा है। मुदस्सर अहमद मलिक, बैच नंबर 260। ये गाड़ी हमारी है कुंजवान बाया जम्मू बस स्टैंड टू रामगढ़ बाया बड़ी ब्राह्मणा, कहाँ से। और इस गाड़ी का बोर्ड ऑटोमेटिकली हमारा बंद हो गया, खराब हो गया, फॉल्ट आ गया कि रामगढ़ वाला हमारा बोर्ड, हमारा रामगढ़ का बोर्ड नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी कुछ हो सकता है, तो गाड़ी का बोर्ड नहीं लग रहा, तो आप गाड़ी का बोर्ड बंद है, तो ये भाई लोग बोल रहे हैं हमें कि बोर्ड लगा के आएगी गाड़ी तो जाएगी। वो लोग कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी कुंजवानी रूट की नहीं, अगर हम अपनी मर्जी से कहीं, रुको आप सुनो, पहले बात तो सुनो मेरी। हमारी गाड़ी अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाती। जब हम अपनी मर्जी से कहीं रूट चेंज करेंगे ना, तो हमें पेनल्टी पड़ती है और हमें फोल्ड कर दिया जाता है। ना हम अपनी मर्जी से गाड़ी को कहीं रोक सकते हैं और ना हम अपनी मर्जी से रूट डाइवर्ट हम गाड़ी का रूट डाइवर्ट नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऑर्डर है आप गाड़ी चलाने का? जो रूट ये आप जो ये दिया ना, ये इसमें लिखा है, ये इसमें लिखा है, ये लो ये हमारा एक टाइम पीरियड होता है, इसमें दिया हुआ टाइम पीरियड होता है इसका। सुनो, ये कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, ये जम्मू बस स्टैंड टू रामगढ़, ये रामगढ़ की गाड़ी है, ये डेली यहाँ से जाती है। यही टाइम है इसका, 9:10 पे 9:15 पे गाड़ी बड़ी ब्राह्मणा पहुंची है। 9:15 पे गाड़ी, ये कस्टमर के लिए 9:15 पे गाड़ी डेली जाती है। ये फड़के ये 2 ऑर्डर हम इतने बड़े, अरे भाई साहब हम इतने बड़े गैंगलर तो है नहीं कि मैं अपनी मर्जी से इस गवर्नमेंट बस को मैं अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। अपनी मर्जी से चला रहे हो आप? हाँ, अरे आपको लग रहा है, मैं तो बंद हो गया, अभी कैसे चल रहा है? अरे अभी भी चल रहा है, ये देखो अभी भी चल रहा है। बंद है। अरे देखो
उसका बोर्ड खराब था, एक्चुअल में इसका बोर्ड खराब है। तो ये देख लो क्या करना है, मतलब गाड़ी जाएगी नहीं, ये गाड़ी जाएगी नहीं, ये गाड़ी जाएगी नहीं जब तक अब हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे कि गाड़ी रोकी किस लिए थी, क्या था ये। तो हम अपनी मर्जी से रूट डाइवर्ट नहीं कर सकते, ये इनको भी बता दो। और जो हमारे जो अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको भी, ना हम अपनी मर्जी से गाड़ी कहीं रोक सकते हैं और ना हम अपनी मर्जी से रूट डाइवर्ट कर सकते हैं। और आपके माध्यम से लोगों को ये कह दूं कि स्टॉप पे आना गाड़ी तो चलो ये तो लड़ाई करते रहेंगे हमारे साथ, आपने क्या करना है कि अपने अपने एक्चुअल स्टॉप पे आना है, स्टॉप पे चढ़ना है और स्टॉप पे उतरना है। क्योंकि हमारा ये टाइम जो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, जो इसमें टाइम है ये हम कवर नहीं कर पा रहे। अब ये लोग भी अपनी जगह सही है, ये एक दिन मुझे 9:10 पे देंगे, एक दिन 9:15 पे देखेंगे, ऐसा नहीं होता। तो मसला ये गाड़ी यहाँ की है और अब जाएगी नहीं जब तक हमारा कंट्रोल रूम से फोन नहीं आएगा तो तब तक हम जाएंगे। और गाड़ी का नंबर एक्चुअल में मुझे एक्चुअल में उस गाड़ी का नंबर आप वीडियो करके दे देना कि रोका है, ये क्या है, हमारा मोड़ खराब है। ये टाइम है जम्मू बस स्टैंड टू रामगढ़, ये रामगढ़ गाड़ी जाती है बाया बड़ी ब्राह्मणा। तो अब जो करना है हमने वो करें, हमें तो अपने ऑर्डर आएगा तो हम चलेंगे तब तक। अब सवारियां भी आएंगे, हम नहीं, ये गाड़ी जाएगी नहीं जब तक हमें कंट्रोल रूम से फोन नहीं आएगा कि ये गाड़ी किसने रोकी है, कहाँ पे रोकी है। और ये मेरा अंदर फोन कर दिया, अब कमिश्नर सर देखेंगे खुद ही इस मामले को, खुद ही अब हैंडल करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमें ऑर्डर आएगा तो गाड़ी जाएगी। रजौरी जिला का धनेदर इलाका का वार्ड नंबर 16 ते वार्ड नंबर 5 में तमाम ट्रांसफार्मर जल गया है, जिससे लोग बिजली ते महरूम ते बार-बार बिजली की बंदिश ते नाराज हैं। मकामी लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करता हुआ बिजली की फराहमी फौरी बहाल करने ते जवाबदेही को मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी दस्यो कि वार्ड नंबर 5 गुज़श्ता 10-12 त्याड़ा ते बिजली ते महरूम है। उस रोड पे आज यहाँ वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 16 के मकामी लोग, हम लोग अपनी माओं बहनों छोटे बच्चों के साथ यहाँ हम पीसफुली प्रोटेस्ट धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा किसी आम बंदे को हरास करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से इस नालायक एडमिनिस्ट्रेशन और इस नालायक डिपार्टमेंट पीडीडी ने हमें मजबूर कर दिया है आज यहाँ सड़कों पे आकर बैठने। यहाँ वार्ड नंबर 5 में पिछले 10-12 दिनों से लाइट जो है डैमेज है, ये लाइट रिस्टोर ही नहीं कर पाए। आज जहां हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान चांद पे पहुंच चुका है। ये लोग आज यहाँ शहर के बीचों बीच और जहां एक्शन पीडीडी रजौरी साहब बैठते हैं, हार्डली वहां से 2 मिनट का ये सफर होगा, लेकिन एक्शन पीडीडी रजौरी और उनकी टीम यहाँ इतनी गवारा नहीं करती कि वो स्पॉट पे आए, यहाँ के लोगों को इश्यूज को सुने और इन लोगों को रिलीफ दिया जाए। कितने दिनों से बंद है? पिछले 10-12 दिनों से। हमारे बच्चे सुबह छोटे बच्चे उठते हैं, ठंड में उठ के उनको तैयार करना होता है, हम क्या करें, एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के। हमारी यही मांग है कि हमें एक ट्रांसफार्मर दो और नया दो। जब हम पैसे कलेक्ट करके देते हैं, कहाँ होती है ये गवर्नमेंट, हमें पैसे क्यों नहीं देती वापस, हम अपने जेबू से क्यों दें? हमारी कोई इतनी कमाई है कि हम इनको दें वापस? 1 महीने से समझ लो लाइट बंद है, बट यहाँ पे कोई भी हमारी सूरत लेने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है अपना पीडीडी ऑफिस का, वहाँ से एडब्ल्यू साहब ने अभी तक किसी बंदे को नहीं भेजा। पिछले 1 घंटे से हमने रोड ब्लॉक की है। हमने यहाँ 4 महीने में 4 ट्रांसफार्मर जो चेंज करवाए हैं। रात को ट्रांसफार्मर आता है, लाइनमैन ट्राई लेता है, सिर्फ ट्राई लेने के बावजूद कहता है जल गया, और कहते हैं पीछे से जो ट्रांसफार्मर है वही शॉर्ट था। अगर पीछे से ट्रांसफार्मर आपके शॉर्ट आते तो उसमें हमारी क्या गलती है? आप हमें फ्रेश ट्रांसफार्मर दे। किश्तवाड़ में माता मचेल भवन तोड़ी सड़क को राबतो इस साल की सालाना यात्रा ते पहला मुकम्मल हो जाएगा, जिससे यात्रियों वास्ते पैदल फैसलो कट हो जाएगा। हकाम ने तस्दीक की है कि हिफाजत ते सहूलियत में यकीनी बनाने वास्ते तमाम अकीदतमंदों वास्ते RFID कार्ड्स लाजमी होगा, जबकि यात्रा के बशकार सिक्योरिटी ना मजबूत बनाने वास्ते डिजास्टर मैनेजमेंट का अजाफी इकदाम भी नाफज किया गया है। इसको आप देख रहे हैं टेक वन और मैं हूं कैलाश। बात करें जम्मू कश्मीर की तीसरी सबसे बड़ी यात्रा की, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला किश्तवाड़ जिसके लिए जाना जाता है मचेल माता भवन की, तो खुशखबरी सभी श्रद्धालुओं के लिए है जो माता के भवन में माथा टेकने के लिए आते हैं या इस साल पहली बार आना चाहते हैं। कुछ ही महीनों के बाद यात्रा शुरू होगी। तो आपको बता दूं कि इस साल जब यात्रा होगी तब तक मचेल माता के भवन तक सड़क का निर्माण पूरा हो चुका होगा और श्रद्धालु अपनी गाड़ियों में माता के भवन तक बिल्कुल माता के भवन
तक बिना पैदल चले माता के दर्शन कर सकते हैं। पिछले साल की बात करें, एक दुखद हादसा वहां पे पेश आया था जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन इस साल की बात करें तो जब यात्रा शुरू होगी तो यात्रियों के लिए RFID कार्ड बनाना लाजमी होगा। इस कार्ड के बिना उन्हें वहां पे दर्शन नहीं होंगे। बाकी जो भी सिक्योरिटी के और मैनेजमेंट का उन्हें साथ मिलेगा वो उसी कार्ड की वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा। उन श्रद्धालुओं को एक कार्ड बनाना होगा जिसका नाम RFID होगा। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद जब यात्रा शुरू होगी तो लोग अपने वाहनों में माता के भवन तक दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अब उन्हें 2 से 4 किलोमीटर भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा। जिस तरीके से आज तक पिछले साल तक जो भी यात्रा वहां पे आती थी उन्हें 4 से 6 घंटे तक पैदल चलना पड़ता था और फिर माता के दर्शन होते थे। इस साल की बात करें, जल्दी ही यात्रा शुरू होने वाली है और जल्दी ही माता के भवन तक रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और सभी यात्री जो माता के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं वो अपनी कारों में गाड़ियों का इस्तेमाल करके माता के भवन तक पहुंचेंगे। आप देखते रहे टेक वन, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कल देर रात चोर बाड़ नंबर 1 में परमजीत उर्फ बिट्टू बाबा का घर में घुस गया 6.5 लाख रुपया नकद लेके फरार हो गया। बिश्ना पुलिस ने जायवा का वर पुज गया तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि FSL टीम ने जायवा का ते फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा कर लिए हैं। मकामी लोगों ने पुलिस के हिफाजती इंतजाम बदान ते इलाका में चोरी की बदरी वारदातों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। सवेरे 3:30 बजे निक्का ब्रदर नहाता है, उसके बाद 4 बजे कन्नै भी नहाता। जियां न्हाई अंदर गया तो दिक्खेआ ते समान सारा खिल्लरे दा, सारा समान खिल्लरे दा। फिर अंदर भी आवाज मारी, मैं इ'यां गल्ल होई है, दिक्खो चैक ते करचै। दिक्खेआ ते समान सारा डिग्गे दा। फिर सारे इधर उधर दिक्खेआ ते कोई नहीं। अस बाहर रखे, उधर सगले कड्ढे दे, समान कड्ढे दा, ओह् कीते दा। इक दरवाजा बाहर आह्ला भन्नेआ, फिर उद्धर चोर अंदर आए। फिर एक पूजा आह्ला दरवाजा फिर भन्नेआ, 2 दरवाजे भन्ने। त्रिये फिर अंदर देवस्थान पर आए। अंदर आनियै ते फिर उ'नें जो भी थड़े पैहे पूहे हे ओह् बी लेई गे। इक फर्द कटाए दा हा असें 7 मरले दा। रातीं देइयै मुड़ा पैहे, जेह्दे पैहे ना ओह् बी आए दा 6 लाख रपेआ ओह् देइयै। असें बी रातीं रक्खी ओड़ेआ, सवेरे देई ओड़ने ना, असें केह् करना। ते ओह् बी लेई गे, कोई चली गया। बस समान सारा छड्डी ते आपे निकली गे, सारे पैहे पूहे चुक्की। साढ़े ढिंडे खुर्द च एह् बड़ी बड्डी पहली चोरी है, जिहड़ी इन्नी बड्डी हुई है। पैह्ले भी चोरी होई है काफ़ी देर पैह्ले भी, लेकिन इन्नी बड्डी नहीं हुई। ये बड़ा बड्डा एक मतलब साजिश दे तैह्त होया कुसै ने कीता कि दिक्खो पैसे, कुसै दे पैसे पेरे ने कोल अंदर 6 लाख रपेआ, ओह् बी लेइयै पैह्ले एक्चुअली होर कोई मनसा वास्ते आए उ'नें, जिसलै उ'नें दिक्खे अलमारी तोड़ियै ते उत्थे पैसे पेरे हे। पैसे मतलब कुसै दे पैसे हे, होर बी 20-25 हज़ार रपेआ होर बी पेरा चड़तल दा, ओह् बी लेइयै। मतलब ये दिक्खो किन्नी बड्डी हिम्मत है चोरें दी कि इनेंगी कोई पुच्छने वाला नहीं है। अस प्रशासन अग्गे गुहार लगाने कि इंदे पर थोड़ी नकेल कसी है ताकि होर भी कोई वारदात नहीं एड्डी बड्डी होआ। ये बेचारे उत्थों इन्ना मतलब भरङन उहदे पैसे कुसै दे। अज का गुजरी शुमारा में बस इन्नू जमात लिबानिया ना दियो इजाजत, रब रखो।